भैया जिंदाबाद दोबारा बेटा। ये जो भीड़ आपने देखी जो लठ लेकर जा रही है, ये स्ट्रांग रूम की हिफाजत करने के लिए जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तक बताया था कि वोट की चोरी भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी 2 दिन छुट्टी रखें और स्ट्रांग रूम की और अपने वोट की हिफाजत करें। कल जब से बवाल मचा है ईवीएम को लेकर, जब से वाराणसी में, बरेली में कई जगहों पर जो है कहीं बैलेट पेपर बक्से पकड़े गए हैं तो कहीं ईवीएम पकड़ी गई हैं, जिसके बाद से लगातार बवाल मचा पड़ा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें से। गाँव वाले लट लेकर ईवीएम की रखवाली तो करने जा ही रहे हैं, लेकिन कई जिलों में समाजवादी के कार्यकर्ता और दूसरे दल के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं, जहाँ पर वो वोट की हिफाजत कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासकर तब ज्यादा बवाल मच गया जब वाराणसी में 3 गाड़ियां पकड़ी गईं और इनके अंदर ईवीएम थी। तब से लगातार बवाल मचा पड़ा है और अखिलेश यादव ने रातों रात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैंतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि 1 गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने सीधा आरोप सरकार पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार का इरादा नेक है और उसने किसी भी तरीके की वोट की चोरी नहीं की है तो वो सामने आए और जवाब दे। मगर अभी तक किसी भी तरह का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। हाँ, प्रशासन प्रवक्ता बन के जरूर घूम रहा है, सफाई दे रहा है कि ये ईवीएम वो ईवीएम नहीं है जो स्ट्रांग रूम में रखी हैं। अगर ऐसी बात थी तो फिर वो 2 गाड़ियां लेके फरार क्यों हुआ? ये सारे जवाब गायब हैं। लगातार हमला बोल रहे हैं अखिलेश यादव और इल्जाम लगा रहे हैं उनके मुख्य सचिव पर कि वो डीएम को फोन कर करके धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि जहां पर भाजपा हार रही है वहां पर स्लो वोटिंग कराई जाए। अब मैं आपको एक और नजारा दिखाता हूं कि ईवीएम की रखवाली की चौकसी के लिए किस तरीके से योगेश वर्मा जो सपा हस्तिनापुर से हैं वो किस तरीके से रखवाली कर रहे हैं, जरा देख लें।
ये मजेदार वाकया कैद हुआ कैमरे में योगेश वर्मा का है। ये सपा हस्तिनापुर मेरठ से आया है, जो दूरबीन लेकर ईवीएम की चौकसी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कहीं से भी नजरें हटनी नहीं चाहिए। ये मजेदार है कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा रहा है। हंसी भी आ रही है देख के। वहीं बरेली में कूड़ा गाड़ी के अंदर बैलेट पेपर बरामद हुए। आज तक के तो कूड़ा गाड़ी के अंदर हम कूड़ा समझते थे जा रहा था, मगर यहाँ पर तो चोरी में भी कई लोगों ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर की धांधली लेकर पूरा बनारस सड़क पर उतर आया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जरा इस पर गौर से नजर डाल लीजिए पहले आप। तो देखा आपने, यहाँ पर मोदी योगी चोर है के नारे भी लगाए गए और ईवीएम की रखवाली करने के लिए रात भर सड़कों पर उतर आए। और ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये बनारस की आम जनता है जो लोकतंत्र बचाने के लिए उतर आई है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं लगातार। मंडी समिति शिकोहाबाद से भी, फिरोजाबाद से भी स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी कार्यकर्ता बैठे रहे हैं और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार चुप है। सरकार इस पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या वाकई में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर उसने वोट की चोरी नहीं की है तो मुख्यमंत्री योगी सामने आए और जवाब दें कि ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, ईवीएम की रखवाली करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो बिल्कुल जैसे लग रहा है अब तो देश के अंदर रह ही नहीं गया है। चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था बची ही नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है मगर एक बार भी किसी भी तरीके से चुनाव आयोग का कोई भी जवाब नहीं आता है। वो आंखें नाक बंद करके बिल्कुल बैठ चुका है, गूंगा बहरा अंधा हो चुका है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या उसकी आंखों के सामने हो रही है मगर ये आंख और कान बिल्कुल बंद करके बैठ चुका है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बचा ही नहीं है। इसीलिए लगातार सवाल उठते रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो पार्टी का होकर रह गया है, भाजपा की उंगलियों पर नाच रहा है, उसके इशारों पे काम कर रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव से लेकर सभी पार्टियों के नेता लगातार चुनाव आयोग के घेर रहे हैं मगर चुनाव आयोग चुप है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सही और सच्ची खबरें हम आपको दिखाते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।